नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। पहला महिला ध्यान महाचक्र हैदराबाद करताल। आज हम दो विषयों को जानेंगे। 26 दिसंबर 2019 का विषय है पार्वती देवी यानी केवल ध्यान। पत्री जी कहते हैं सुबह ध्यान, रात को ध्यान, जन्म से पूर्व ध्यान, जन्म के समय ध्यान, जन्म के बाद ध्यान, मरने के समय ध्यान, मरने के बाद ध्यान। सरस्वती देवी यानी तीन का संगम, वाद्य, वाक और पुस्तक। जरूरत होने पर बात करें, अन्यथा मौन रहें। मुंह से निकला वाक आत्मा की आत्मा है। बेकार की बातें बिल्कुल ना करें। कब, कहाँ, कैसे, कितनी बात करनी है उतनी ही बात करें। वाक शुद्धि होने से आत्म सिद्धि प्राप्त होती है। ध्यान के पूर्व मुंह से केवल अशुद्ध बातें ही निकलती हैं। जीवन में यदि हम कोई लक्ष्य ना रखें तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य सरस्वती देवी की तरह रहना है। जिस जन्म में हमारा वाक शुद्ध होता है वही हमारा आखिरी जन्म होगा। हमारा वाक शुद्ध है या अशुद्ध, शास्त्रीय है या अशास्त्रीय, वाक में अपस्वर है या सुस्वर है, ये हमें पता होना चाहिए। हमारा प्रत्येक वाक कलात्मक, शास्त्रीय और सत्य से पूर्ण होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता हमें बार बार धरती पर जन्म लेना पड़ता है। ज़्यादा साधना करने पर हमारा वाक शुद्ध होगा। हमें वाक शुद्ध करने के लिए लक्ष्य रखकर निरंतर अभ्यास करना है। गत वर्ष हमने महिला ध्यान महाचक्र का लक्ष्य रखा था। इस वर्ष हमारा वह लक्ष्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। जीवन में हर चीज लक्ष्य और मेहनत से प्राप्त होती है। हमारा लक्ष्य सरस्वती देवी की तरह बनना है। हमें पुस्तकें पढ़नी है। हम जो पढ़ते हैं वही हमारे मस्तिष्क में रहता है और जो हमारे मस्तिष्क में होता है वही हमारे मुंह से निकलता है। हम जो पढ़ते और सुनते हैं वही हमारी आत्मा ग्रहण करती है। आत्मा में जो है वही मुंह से बाहर निकलता है। ध्यान के बिना व्यक्ति बेकार और अप्रयोजित बातें ही करता है। शोच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। क्रिया योग में 3 चीजें हैं, ध्यान, स्वाध्याय और सब में भगवान को देखना। तपः हमें विचारों को कम करना है, इच्छाओं को कम करने की जरूरत नहीं है। जो लोग आध्यात्मिकता को नहीं जानते वह कहते हैं इच्छाओं का नाश करो। इच्छाएं गलत नहीं हैं, विचार गलत होते हैं। मेरे अंदर इच्छाएं हैं लेकिन एक भी गलत विचार नहीं है। हमें इच्छाओं को नहीं, व्यर्थ विचारों और बातों को बंद करना है। ये केवल ध्यान से ही संभव है। ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को शून्य करना ही ध्यान है। ध्यान में विचार आते जाते रहते हैं। बैठते बैठते एक समय ऐसा आता है जब विचार नहीं आते। जब कोई विचार नहीं है तो ये निर्मल स्थिति है। ध्यान से विचार कम होंगे और मौन से व्यर्थ बातें बंद हो जाएंगी। इसलिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के 18 आदर्श सूत्रों में मौन रहना भी एक सूत्र है। सही मायने में जो जितना महान व्यक्ति है वह उतना मौन रहता है। मौन के बाद जब भी हम मुंह खोलेंगे तो सही वाक्य ही मुंह से निकलेंगे। अवतार मिहिर बाबा 40 साल तक मौन में रहे। हम मौन में क्यों नहीं रह सकते? सर्वम खलविदम ब्रह्मा,
हर एक मच्छर चींटी भगवान है। इसे ही ईश्वर प्राणिधानम कहते हैं। एक बार संत ज्ञानदेव महाराज अपने गुरु को देखने गए। वहां घने जंगल में एक पुरातन शिव मंदिर था। उनके गुरु वहां शिवलिंग पर पैर रखकर सो रहे थे। ये देखकर संत ज्ञानदेव ने कहा, गुरुजी, आपने शिवलिंग के ऊपर पैर रखा है, ये गलत है। गुरु ने उत्तर दिया, तुम ही मेरे पांव हटा दो। जब संत ज्ञानदेव ने गुरु के पांव हटाए तो शिवलिंग भी उधर ही घूम गया। ये देखकर संत ज्ञानदेव को ज्ञान प्राप्त हुआ। यही ईश्वर प्राणिधानम है, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। 27 दिसंबर 2019 का विषय है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पत्री जी कहते हैं, पार्वती देवी, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, ये महिला ध्यान महाचक्र इन 3 देवियों को समर्पित है। ये हमारे 3 महान मित्र हैं और पूरी सृष्टि के लिए महान भगवान हैं। प्रतिदिन हम इन 3 मित्रों से कुछ नया सीख रहे हैं। आज भी कुछ नया सीखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति भूतकाल में जी रहा है। ये भूतकाल एक भूत की तरह आपको मार देता है। यदि आप भूतकाल में उलझते हैं तो ये भूत आपको मार देता है। हमें अपने भूतकाल से मुक्त होकर इस भूत का विनाश करना है। बीती बातों को याद कर करके हम भूतकाल में जीते हैं। रात गई तो बात गई, पर बात कैसे जाएगी? केवल ध्यान के माध्यम से। पार्वती देवी यानी अपने भूतकाल को भूलना। जब तक ध्यान नहीं तब तक भूतकाल आपका पीछा करता रहता है। यदि हम इस जन्म में ध्यान नहीं करेंगे तो हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों का प्रक्षालन कर इस जन्म का भूत नहीं उतार सकते। हम हर पल कुछ ना कुछ करते रहे हैं। अभी का वर्तमान पल जल्द ही भूतकाल बन जाएगा। जैसे आज का अखबार कल का रद्दी बन जाता है। हमें इस भूतकाल की रद्दी को मन से हटाना है। हर किसी का एक भूत है और इस भूतकाल से बाहर आना है। ये शैतान है। उदाहरण, दुर्योधन माया महल में फिसलकर गिर गया, लेकिन वह इस अपमान को भूल नहीं पाया। दुर्योधन का भूतकाल ही महाभारत के युद्ध का कारण बना। मन हमेशा भूतकाल में काम करता है। ध्यान से अपने मन को शून्य करके हम भूतकाल से बाहर आ सकते हैं। महाभारत का कारण दुर्योधन का भूतकाल था। द्रौपदी ने अपमान किया, लेकिन दुर्योधन उससे भूल नहीं पाया और महाभारत का युद्ध हो गया। मन को खाली कैसे करें? मन को भूतकाल से बाहर कैसे निकालें? ध्यान से। पार्वती देवी यानी भूतकाल से बाहर आना। सरस्वती देवी यानी वर्तमान में रहना। विचार हमेशा भूतकाल के होते हैं, शब्द वर्तमान के होते हैं। वाक द्वारा हम वर्तमान में बात करते हैं और विचार हमेशा भूतकाल के होते हैं। 99% हमारे विचार भूतकाल के होते हैं। केवल 1% के विचार ही वर्तमान के होते हैं। विचार हमेशा भूतकाल या भविष्य काल के होते हैं, लेकिन हमारे शब्द या वाक वर्तमान के होते हैं। इसलिए सरस्वती आपको वर्तमान में लेकर आती है ताकि आप अपने भविष्य का सृजन कर सकें। और भविष्य का सृजन करना लक्ष्मी देवी है। ये 3 चीजें हैं। एक किसान खेत में बीज बोता है ताकि उससे भविष्य में उसका फल मिले। अगर वह समय से बीज नहीं डालेगा तो भविष्य में उसे फसल नहीं मिलेगी। भविष्य के लिए जो वर्तमान में कार्य करते हैं, यही लक्ष्मी देवी है। भूतकाल को मिटाना है, सफाई करनी है। पार्वती देवी, वर्तमान में रहना सरस्वती देवी, और वर्तमान में रहकर भविष्य का सृजन करना लक्ष्मी देवी है। हमेशा मन से भूत को खाली करें और वर्तमान में रहकर
भविष्य का सृजन करें। मैंने इतने साल प्रत्येक गांव और शहर में जाकर सबको ध्यान सिखाया। उस समय की सेवा की वजह से आज इतने लोग यहाँ आए हैं। अगर मैं उनकी सेवा नहीं करता तो आज मुझे ये भाग्य नहीं मिलता। ये महिला ध्यान महाचक्र हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भविष्य में स्त्री प्रधान युग की स्थापना होगी। मुझे वह भाग्य चाहिए। जब तक आप वर्तमान में कर्म नहीं करते तब तक आप अपने भविष्य का सृजन नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने पर आपका भूतकाल मिट जाएगा, अन्यथा वे आपके ऊपर एक छाया की तरह रहेगा और आपके भविष्य को मार डालेगा। वर्तमान में रहकर ही आप भूतकाल से अपने भविष्य की रक्षा कर सकते हैं। क्लियरिंग पास्ट इज पार्वती, लिविंग इन प्रेजेंट इज सरस्वती एंड क्रिएटिंग फ्यूचर इज लक्ष्मी देवी। पहला कदम है भूतकाल से बाहर आ जाना। दूसरा कदम है भूतकाल का जिक्र ना करते हुए वर्तमान में रहना। और तीसरा कदम है भविष्य में स्वयं की और प्रपंच की उन्नति के लिए कुछ ना कुछ करते रहना। आने वाले भविष्य के लिए महिला ध्यान महाचक्र बीज है। वर्तमान में हम जो कर रहे हैं वे भविष्य के बीज हैं। वर्तमान में हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ये लक्ष्मी देवी है। पहला कदम है भूतकाल से बाहर आ जाना। दूसरा कदम है भूतकाल का जिक्र ना करते हुए वर्तमान में रहना। और तीसरा कदम भविष्य में स्वयं की और प्रपंच की उन्नति के लिए कुछ ना कुछ करते रहना। मुझे वे भाग्य चाहिए। आज हम सेवा किया तो आगे जाकर हमें ये भाग्य मिलेगा। ये पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी देवी का सही अर्थ है। जितना ध्यान करेंगे उतना ही भूतकाल से मुक्ति पाएंगे। अगर ध्यान नहीं करेंगे तो भूतकाल हमारे वर्तमान को छाया बनकर मार डालेगा। फिर भविष्य कैसे बनेगा? जब आप अपने वर्तमान की भूतकाल से रक्षा करते हैं तभी भविष्य के लिए कुछ कर सकते हैं। ध्यान पहला कदम है। भूत को साफ करना। दूसरा वर्तमान में रहना, भूत और भविष्य के संदर्भ के बिना। तीसरा भविष्य में स्वयं के लिए और समाज के लिए कुछ नया करना। भविष्य में 7 अरब लोग इसी तरह ध्यान में बैठेंगे। जहाँ पर जैसे भी हैं हर दिन 3 घंटे ध्यान में बैठेंगे। आने वाले 10 साल में पूरा प्रपंच 3 घंटे ध्यान करेगा और उस भविष्य का सृजन करने के लिए हम वर्तमान में एकत्रित हुए हैं। आइए दोस्तों, इन विषयों पर पुनः विचार करते हैं। पार्वती देवी यानी ध्यान। हर समय ध्यान। जब भी समय मिले बिना समय व्यर्थ गवाए ध्यान करें। विश्व ऊर्जा को ग्रहण करें। सरस्वती देवी यानी 3 का संगम, वाद्य, वाक और पुस्तक। कुछ ना कुछ सीखें, गाएं, अपने वाक को शुद्ध रखें और स्वाध्याय करें। क्योंकि जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं वही हमारे भीतर जाता है और फिर हमारी वाणी से वही बाहर आता है। हमारे शब्द, वाक कलात्मक, शास्त्रीय और सत्य से पूर्ण होने चाहिए। जो मन में आया बोलते रहना, यहाँ वहाँ की बातें करते रहना, उससे हमारी ऊर्जा व्यर्थ जाती है। और शब्दों के माध्यम से हम ब्रह्मांड में जो संदेश भेजते हैं वही हमारे पास वापस आता है। हर एक शब्द की अपनी ऊर्जा होती है। अगर आप किसी शांत व्यक्ति को गाली निकालते हैं, एकदम से उसकी ऊर्जा बदल जाती है तो एक शब्द ही, लेकिन उस शब्द ने पूरा उसका ऊर्जा तंत्र बिगाड़ दिया। लेकिन अगर कोई दुखी है
और आप एक प्रेमपूर्ण शब्द बोलते हैं तो वो व्यक्ति शांत हो जाता है। ये शब्द एक मरहम का काम करते हैं। इसलिए शब्द दो धारी तलवार हैं। आप इससे रिश्ते बना सकते हो और आप इसी शब्द से रिश्ते बिगाड़ भी सकते हो। और दूसरी बात जो पत्री जी ने बताई कि लक्ष्य रखना जीवन में आवश्यक है, लेकिन लक्ष्य रखकर हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे तो क्या लक्ष्य पूर्ण होगा? नहीं। लक्ष्य रखकर उस दिशा में मेहनत करनी है, उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहना है। जैसे महिला ध्यान महाचक्र का पत्री जी ने जो संकल्प रखा, लक्ष्य रखा, लेकिन पूरा साल उसके लिए मेहनत होती रही। क्या व्यवस्था चाहिए, उस व्यवस्था में बनाने में लगे रहे। जगह जगह जाकर मास्टर्स को संदेश दिया, ध्यान प्रचार किया, क्लासेस लिए और अन्नदान के लिए धन इकट्ठा किया। उस लक्ष्य की दिशा की ओर निरंतर दिन रात पिरामिड मास्टर्स पत्री जी के साथ एक करके मेहनत करते रहे। तब ये जो ध्यान महाचक्र हुआ है, महिला ध्यान महाचक्र, ये संपूर्ण हुआ है सफलता से। और अगर हम पत्री जी के संदेशों को देखें तो बहुत ही सरल तरीके से सर हमें बताते हैं कि ध्यान में बैठो, जितना हो सके बैठो, विचार अपने आप कम हो जाएंगे। विचारों की चिंता ना करो कि विचार आ रहे हैं। लोग कहते हैं इच्छाओं का दमन करो, इच्छाओं को मारो, लेकिन पत्री जी कहते हैं इच्छाएं गलत नहीं होती हैं, विचार गलत होते हैं। इच्छाओं को कम करने की जरूरत नहीं है, इच्छाएं रखो, लेकिन गलत विचारों को अपने भीतर से निकालो। और विचारों को कैसे निकालेंगे? जब हम सांसों के साथ एक हो जाएंगे, अपने आप विचार कम होते चले जाएंगे। 99% हमारे विचार या तो भूतकाल के होते हैं या भविष्य के होते हैं। वर्तमान में 1% विचार होते हैं। और जब हमारे वर्तमान के विचार ही नहीं होते, वर्तमान में मुझे क्या निर्णय लेना है, क्या कार्य करना है, वहाँ ऊर्जा ना डालकर हम भूतकाल में और भविष्य में ऊर्जा डालते रहते हैं, तो भविष्य का निर्माण हो नहीं सकता। हर एक का भूत है। भूतकाल में हमने बहुत कुछ किया है, अच्छा भी किया है और बुरा भी किया है। वो भूत की तरह हमारे साथ ही है और हमारे भविष्य को खा रहा है, क्योंकि हम या तो भूतकाल में घूम रहे हैं या हम भविष्य में हैं। वर्तमान में हम हैं ही नहीं। लेकिन जो आज हम वर्तमान में करेंगे, जो बीज डालेंगे, वही तो हमारा भविष्य बनाएंगे। हम पुरानी अखबार को घर से बाहर निकाल देते हैं कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये रद्दी बन गई है। लेकिन भूतकाल की रद्दी को हम जन्मों जन्मों तक साथ लेकर चलते हैं। भूतकाल है, हर किसी का भूतकाल है, हर किसी ने भूतकाल में कर्म किए हैं। लेकिन अगर हम यही बैठकर रोते रहें कि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, भूतकाल में मैंने बहुत गलतियां की हैं, तो वर्तमान भी तो हाथों से जा रहा है, तो भविष्य का निर्माण कैसे होगा? तो भूतकाल के भूत को ध्यान से बाहर निकालना है, इसका विनाश करना है। ये शैतान है जो हमारे सुनहरी भविष्य के ऊपर छाया बनकर बैठा हुआ है। तो हमें भूतकाल से बाहर आना है और वर्तमान में रहकर अच्छे कर्मों के बीज डालने हैं, ताकि हमारा भविष्य सुंदर हो। हम भूतकाल की चिंता करते रहे, भविष्य में ऐसा ना हो जाए ये चिंता करते रहे, लेकिन वर्तमान में कुछ करें ही ना, तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमेशा विचार हमारे भूतकाल के होते हैं। मैंने ये सोचा था, ऐसा हो ना जाए, मैंने ये किया था, अब ऐसा करना है। भूतकाल के संदर्भ में ही हम बातें करते रहते हैं। और पत्री जी ये कहते हैं कि भूतकाल के और भविष्य के संदर्भ को छोड़ ही दो, वर्तमान में इस पल क्या करना है, मन वहां पर रखो। जब हम वर्तमान में रहेंगे तो हमारी ऊर्जा वर्तमान में लगेगी, तो सुनहरे भविष्य का निर्माण होगा। जहाँ पार्वती देवी हमें इस भूत से छुटकारा दिलाती है, वहाँ सरस्वती देवी हमें वर्तमान में लेकर आती है। हमारे शब्द वर्तमान के होते हैं। अगर हम कोई वाद्य बजाना सीखते हैं, उस समय आप कुछ सोच नहीं सकते,
अपने आप ही भूतकाल से आप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जब आप कुछ नया सीख रहे हैं तो वर्तमान में ही आप सीख सकते हैं। और जब वर्तमान में आप हैं, कोई वाद्य सीख रहे हैं, कुछ गाना सीख रहे हैं, कोई चित्रकला कर रहे हैं, वो वर्तमान में कर रहे हैं, तो सुनहरे भविष्य का निर्माण होगा ही होगा। और लक्ष्मी देवी, जो हम कहते हैं भाग्य की देवी है, संपन्नता की देवी है, तो जब हम वर्तमान में रहकर सब कुछ सही करेंगे तो भाग्य तो अपने आप ही आ जाएगा। तो इसलिए पत्री जी ये कहते हैं कि लक्ष्मी वहां रहती है जहां नारायण होते हैं। लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है, लेकिन हम पहले नारायण तो बने, तो लक्ष्मी स्वतः ही आ जाएगी। तो ध्यान करें, वर्तमान में रहें और सुनहरे भविष्य का निर्माण करें। हम अगर सिर्फ यही बैठकर कहते रहे कि भूतकाल से हमारा छुटकारा नहीं हो रहा, भविष्य की हमें चिंता है, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में रहकर कुछ सीखें, कुछ गाएं, कुछ बजाएं, लोक कल्याण का काम करें, स्वयं के कल्याण के लिए कदम उठाएं, तो आप अपने भविष्य को अति उत्तम बना लेंगे। ध्यान करें, वर्तमान में रहें और परोपकार करें, सेवा करें। लक्ष्मी देवी हमें सेवा करना सिखाती है। लक्ष्मी देवी हर समय नारायण की सेवा कर रही है। ये जो प्रतीक हमें दिखाई देते हैं चित्रों में, ये खाली ऐसे ही नहीं हैं। ये प्रतीक हमें हर एक प्रतीक संदेश देता है। सेवा, दूसरे की सेवा, स्वयं की सेवा। स्वयं की सेवा हम ध्यान करके कर सकते हैं और दूसरे की सेवा हम ध्यान सिखाकर भी कर सकते हैं। किसी के पाँव में दर्द हो रहा है, हम उसके पाँव दबा सकते हैं। कोई प्यासा है, उसे पानी पिला सकते हैं। कहीं हमारे आसपास गंदगी है, उस गंदगी को साफ कर सकते हैं। सेवा करने के हमारे पास बहुत अवसर आते हैं, लेकिन हम जब वर्तमान में रहेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें अब करना क्या है, और फिर हम उसे करेंगे तो हमारे सुनहरे भविष्य का निर्माण होगा। एक किसान खेत में बीज डालता है तो ऋतु अनुसार उसे उसका फल प्राप्त होता है, लेकिन अगर बीज ही नहीं डाला तो ऋतुएं तो आती रहेंगी, फल नहीं मिलेगा। ये शरीर एक धरती है, इसमें हम जैसे बीज डालेंगे हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा, लेकिन बीज तो वर्तमान में ही डाले जा सकते हैं। हमें अपनी वाणी को शुद्ध रखना है, समय अनुसार, संदर्भ अनुसार, सत्य अनुसार बात करनी है। अपनी ऊर्जा को बचाना है और उस ऊर्जा को अपने भविष्य के निर्माण के लिए लगाना है। अगली कड़ी में एक नए संदेश के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।